वर्तमान समय में भगवान महावीर के सिद्धांतों की प्रासंगिकता। धर्म शताब्दियों से मानवीय जीवन को अनुप्राणित करता आ रहा है। जितने भी धार्मिक संप्रदाय विकसित हुए हैं उनमें जैन धर्म अति विशिष्ट स्थान रखता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर एक जाजल्यमान तीर्थंकर के रूप में विश्व की महान विभूति कहलाए। जिस समय महावीर का अभिभार हुआ उस समय देश विचित्र हालात से गुजर रहा था। धर्म के नाम पर नर एवं पशुओं की बलि दी जाती थी। स्त्री और शूद्र जाति को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था। जातिवाद प्रभावी था। धर्म गुणात्मक न रहकर व्यक्ति पूजक एवं व्यर्थ की क्रियाकांडों से विकृत होता जा रहा था। मानवीय दास प्रथा प्रचलित थी। ऐसे विचित्र वातावरण के बीच भगवान महावीर ने कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ के घर में माता त्रिशला रानी के गर्भ से जन्म लिया। सुख सुविधाओं एवं ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होने पर भी महावीर ने अपने अंतर्मन में वेदना और रिक्तता का अनुभव किया। इसी कारण आपने सब कुछ त्याग कर पूर्ण साधनामय जीवन स्वीकार कर लिया और 12.5 वर्ष की कठोर साधना से केवल ज्ञान की प्राप्ति की। महावीर ने जैन धर्म को नई दिशा दी। महावीर का साहित्य हो या श्लोक, पत्थर पर खुदे आलेख हो या चित्रित मुद्राएं, पवित्र मंत्र हो या भावपूर्ण भजन, मानव विकास एवं कल्याण में सदैव पथ प्रदर्शक रहेंगे। महावीर ने अहिंसा और पृथ्वी के सभी जीवों पर दया रखने का संदेश दिया। जियो और जीने दो जैन धर्म के मूल मंत्र हैं। इस एक मंत्र से विश्व की सभी समस्याओं का निराकरण हो सकता है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव और शोषण से मुक्ति मिल सकती है। जैन धर्म में अहिंसा कायरों का शस्त्र नहीं वरन वीरों का भूषण है। सर्वे भवन्तु सुखिन की मंगल भावना अहिंसा का अमूल्य विचार है जो विश्व में शांति एवं सद्भाव स्थापित कर सकते हैं। महावीर ने मांसाहार का विरोध कर शाकाहार को हर दृष्टि से लाभप्रद बताया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी मांसाहार शरीर में और मन में दोनों के लिए प्राणघातक है और मनुष्य में हिंसक प्रवृत्ति को जन्म देता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियां विकसित होती हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे जैसे महान व्यक्ति भी महावीर के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित थे। नेहरू जी ने विश्व शांति के लिए पंचशील के सिद्धांतों की रचना में जैन सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। प्रसिद्ध दार्शनिक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पक्के शाकाहारी थे। उनका कहना था, मेरा पेट पेट है, कोई कब्रिस्तान नहीं जहां मुर्दों को स्थान दिया जाए। आप जैन धर्म के अत्यधिक प्रभावित थे। अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो भारत में हो और जैन कुल में हो। सत्य महावीर द्वारा बताया गया जैन धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र है। प्रत्येक व्यक्ति का चिंतन, मनन और विचार सत्य पर आधारित होने चाहिए। सत्य ही मानव को जीव से शिव, नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा बनने की शक्ति देता है। आज मनुष्य के स्वभाव में, व्यवहार में, बोलचाल में, कार्यशैली में झूठ का स्थान है। राजनीतिज्ञ, शासक, व्यापारी सभी वास्तविकता से हटकर असत्य के सहारे अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं। सत्य जो हमारा स्वाभाविक एवं सहज गुण है, जो स्वतः ही प्रस्फुटित होता है, उसे हम त्याग रहे हैं। महावीर के विचार में सत्य एवं अहिंसा से कोई भी राष्ट्र शांति और निर्भयता से प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकता है। महावीर का अनेकांतवाद अथवा स्वादवाद का सिद्धांत भी सत्य पर आधारित है। महावीर ने कहा था, किसी भी वस्तु या घटना को एक नहीं वरन अनंत दृष्टिकोणों से देखने की आवश्यकता है। आज समाज में झगड़े, विवाद आदि एकांगी दृष्टिकोण को लेकर होते हैं। यदि विवाद के समस्त पहलू को समझा जाए, मिथ्या अंशों को छोड़ सत्यांशों को पकड़ा जाए तो संभवतः संघर्ष कम हो जाए। वैज्ञानिक आइंस्टीन का सापेक्षवाद महावीर के अनेकांतवाद पर ही टिका है। आज के युग में मनुष्य की सबसे अधिक आवश्यकता है महावीर के अपरिग्रह के सिद्धांत को समझने की। संग्रह अशांति का अग्रदूत है। विनाश, विषमता और अनेक समस्याओं को जन्म देता है। कार्ल मार्क्स का साम्यवाद इस रोग की दवा नहीं,
क्योंकि हिंसा से हिंसा शांत नहीं होती। महावीर का अपरिग्रह का विचार ही इसकी संजीवनी है, जो अमीर गरीब की दूरी कम कर सामाजिक समता स्थापित कर सकती है। महावीर के उपदेशों में यदि अचौर्य के सिद्धांत का अनुकरण किया जाए तो आज विश्व में व्याप्त भ्रष्टाचार व काले धन पर अंकुश लगाया जा सकता है। महावीर ने स्त्रियों को पूर्णतः स्वतंत्र और स्वावलंबी बताया। आज स्त्रियों के समान अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु महावीर के विचार आज भी सार्थक हैं। महावीर द्वारा बताए गए जैन धर्म के सूत्रों में एक महत्वपूर्ण सूत्र ब्रह्मचर्य है। आज के भोगवादी पाश्चात्य युग में इससे बढ़कर कोई त्याग नहीं। इससे बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। निर्धनता, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति, आवास, निवास, अपराध, बाल अपराध आदि समस्याओं का निराकरण होगा तथा एड्स जैसी महामारी को विश्व में विकराल रूप धारण करने से रोक पाएंगे। महावीर ने तन मन की शुद्धि तथा आत्मबल बढ़ाने हेतु साधना एवं तपश्चर्या पर बल दिया। आज के भौतिकवादी युग में जहां खान पान की अशुद्धता एवं अनियमितता है और जीवन तनाव युक्त हैं, महावीर द्वारा बताई गई तप, त्याग एवं साधना में जीवन शैली ही साम्यवादों का समाधान है। महावीर के सिद्धांत न केवल सामाजिक, आत्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में वरन राजनीतिक क्षेत्र में भी अत्यधिक सार्थक एवं प्रासंगिक हैं। महावीर की अहिंसा का दिव्य संदेश स्वार्थ प्रवृत्ति एवं संकीर्ण मनोवृत्ति को विराम दे चुनाव हिंसा और आतंक के तांडव नृत्य को रोक सकती है। सत्य का आचरण घोटालों में लिप्त राजनेताओं एवं नौकरशाहों को राष्ट्रीय हित की प्रेरणा दे सकता है। आचौर्य और अपरिग्रह का संदेश भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी को रोक सामाजिक विषमता को कम कर सकता है। जियो और जीने दो का सिद्धांत आपसी बैरभाव और कटुता को कम कर सकता है। महावीर के अनेकांतवाद के सच्चे प्रयोग से चुनाव में व्याप्त सांप्रदायिकता एवं कट्टरता के भूत को भगाया जा सकता है। महावीर के सिद्धांत किसी विशिष्ट समाज, विशेष समय या परिस्थिति के लिए नहीं थे, वरन सार्वभौमिक थे। महावीर के सिद्धांतों की रजन धवल ज्योत्सना ही विश्व कल्याण कर सकती है। महावीर की आत्मा के अमावस्या की रात्रि सर्वकम मुक्त हो शाश्वत सिद्धि प्राप्त करने पर घर घर में दीप जलाकर उनकी मृत्यु को भी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दीपक की वही ज्योति संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर सकेगी यदि व्यक्ति राग, द्वेष, ईर्ष्या, स्वार्थ एवं सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर विज्ञान एवं अध्यात्म के समन्वय की ओर ले जाने वाली राह को अपनाए। महावीर का दर्शन सभी के लिए जीवन दर्शन है। इसके अभाव में ज्ञानी का ज्ञान, पंडित का पांडित्य, विद्वान की विद्वता, भक्तों की भक्ति, अहिंसकों की अहिंसा, न्यायाधीश का न्याय, राजनेताओं की राजनीति, चिंतकों का चिंतन और कवि का काव्य अधूरा है। महावीर के सिद्धांतों को अस्वीकारना पूर्णतः गलत होगा, क्योंकि उनके दर्शन में हिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह का समग्र दर्शन है जो शाश्वत सत्य की आधारशिला पर प्रारूपित किया गया है।